हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यहाँ टेट, सुपर टेट एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो टेट, सुपर टेट की बेहतर विधिवत तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जैसा कि आपको पता है कि हम टेट और सुपर टेट की क्लासें आपको दे रहे हैं, तो आज हम आपको संज्ञा पढ़ाएंगे। संज्ञा, और मैंने आपको हिंदी वर्णमाला पूरा पढ़ाया है। एक प्रैक्टिस सेट भी दिया है, जिस किसी ने वो नहीं देखा है आप वो देख लीजिए। और आज हम आपको पढ़ाएंगे संज्ञा। क्लियर है? तो आप हेडिंग डालिए संज्ञा और डेफिनेशन लिखिए, संज्ञा किसे कहते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। परिभाषा हेडिंग डालिए, लिखिए परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर? डेफिनेशन क्या है आपकी संज्ञा की? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। क्लियर है? जो हम किताबों में पढ़ते हैं हमेशा। अब देखिए, एक और हम आपको डेफिनेशन दे रहे हैं। डेफिनेशन क्या है, हम आपको बता रहे हैं कि प्रत्येक नाम, जो भी नाम है जो आप सुनते हैं, प्रत्येक नाम आपका संज्ञा है। हर नाम, हर कोई चीज़ जिसका नाम है वो सब संज्ञा है। क्लियर है? तो आप यहाँ लिख लीजिए। और क्या है? प्रत्येक नाम संज्ञा है। प्रत्येक नाम क्लियर है? जो भी आप नाम सुनते हैं सब संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या फिर प्रत्येक नाम आपका संज्ञा है। जो भी आप नाम सुनते हैं हर नाम आपका संज्ञा है। क्लियर है आपको? चलिए, जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। जैसे नाम देख लिए, नाम है आपका, कोई नाम ले लो। जैसे रमेश हुआ नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ये व्यक्ति हो गया। ठीक है? किसी वस्तु का नाम ले लीजिए, वस्तु कोई ले लो, जैसे किताब। ठीक है? अब क्या हुआ, हमने व्यक्ति का नाम लिख लिया, वस्तु का नाम लिख लिया, स्थान का नाम लिख लीजिए, कोई भी आप, दिल्ली लिख लीजिए। क्लियर? एवं भाव आप कोई भी देख लीजिए, भाव को हम फील करते हैं। ठीक है? तो जैसे कोई भी भाव आप ले लीजिए, प्रेम है, घृणा है, ये सब आपके भाव हैं, आप ये लिख लीजिए। क्लियर? ओके, ये आपके हमने आपको एग्जाम्पल बता दिए। अब देखिए, परिभाषा हमने देख ली संज्ञा की। संज्ञा क्या है? अब बताइए संज्ञा के प्रकार। ठीक है? संज्ञा के प्रकार कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के? हेडिंग डालिए, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कितने प्रकार की होती है संज्ञा?
तो संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। क्लियर है? कौन कौन सी? तो देखिए कौन कौन सी संज्ञा होती है आपकी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर डाल लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा। चौथा नंबर लिखिए, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्लियर? संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्लियर? ये देखिए हमने संज्ञा के प्रकार। एक और आपसे पूछा जा सकता है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो हेडिंग डालिए, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। कितने प्रकार की होती है व्युत्पत्ति के आधार पर? तो व्युत्पत्ति के आधार पर आपकी संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ठीक? क्लियर है? ओके, कौन कौन सी? तो लिखिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला लिखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा लिखिए आप जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, ये आपके क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा नंबर है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्लियर? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्लियर हुआ? ठीक, तो अब हम एक एक हेडिंग करके पढ़ेंगे। चलिए, पहली हेडिंग डालिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली हेडिंग है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने आपको संज्ञा के प्रकार बताए, 5 प्रकार की संज्ञा है। व्युत्पत्ति के आधार पर हमने बताया 3 प्रकार की संज्ञा है। अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ लें डिटेल में। तो आप हेडिंग डालिए पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, हेडिंग डाल ली आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका क्या होता है? देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, फिर हम समझते हैं आगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है किसी विशेष व्यक्ति का नाम या फिर विशेष वस्तु का नाम या फिर किसी विशेष स्थान का नाम। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो आप पहले डेफिनेशन लिख दो, फिर हम आपको समझाते हैं। डेफिनेशन लिखिए, किसी विशेष
हम बोलते भी जा रहे हैं, लिखते भी जा रहे हैं, आपको जैसे भी सुविधा हो आप देख लो। किसी विशेष एक व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? क्या देखा आपने? किसी विशेष एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, कोई विशेष एक व्यक्ति क्या होगा? किसी एक व्यक्ति का नाम, जैसे हम कोई नाम लिखते हैं रमेश, सुरेश, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई आपकी। क्लियर है? किसी हमने लिखा व्यक्ति, वस्तु, हमने किसी वस्तु का नाम लिख दिया, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, जैसे हमने स्थान की बात कर रहे हैं, हम स्थान, कोई स्थान है, हमने उसका पर्टिकुलर नाम दे दिया, जैसे दिल्ली है, आगरा है, हम जगह के नाम दे रहे हैं ना, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, जैसे हमने कहा लड़के, तो लड़के में तो पता नहीं पूरी जाति का बोध करा रहा है ना लड़का, लेकिन हमने किसी एक लड़के का नाम ले दिया, जैसे रमेश, तो हमने बता दिया ना हम रमेश की बात कर रहे हैं, तो ये हमने एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया आपको? हमने स्थान लिया, एक विशेष स्थान की हम बात कर रहे हैं, तो हमने किसी का नाम दे दिया, जैसे दिल्ली, हमने एक स्थान, जगह का नाम बता दी ना, तो ये हमारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया आपको? क्लियर है? जैसे हम कह दें शहर, तो ये तो हम एक जाति बता रहे हैं सारे शहरों की, लेकिन हम एक शहर का नाम दे दें दिल्ली, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई? हमने कहा लड़की, तो ये जाति को दर्शा रहा है, पूरी जाति को, लेकिन हम किसी एक स्पेशल लड़की का नाम ले दें, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका। क्लियर है इतना? ओके, चलो तो अगला हेडिंग डालिए अब। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद जातिवाचक संज्ञा। इसमें आप एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो आप इसमें, जैसे कोई नाम लिख लो, रमेश लिख लिया आपने, ठीक है, राम लिख लो, नाम लिखने हैं, ठीक है, किसी जगह का नाम हमने आगरा लिख दिया, ओके, कुछ भी लिख दो, जगह का नाम होना चाहिए मथुरा, ठीक है। हमने किसी किताब लिखी, किताब का एक नाम लिख दो, जैसे गणित की किताब, तो हम बता रहे हैं ना किताब किसकी है? गणित की, तो ये क्या है? गणित की किताब। ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई आपकी, ठीक है। जैसे हमारे दिन हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, हम दिन कह दें तो हमारा ये पूरे सभी दिन को दर्शा रहा है, लेकिन हमने अगर किसी एक दिन का नाम लिख दिया, जैसे रविवार, ये क्या हो गया हमारा? ये भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? ये भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इत्यादि। आशा है आपको सब समझ आ रहा होगा। अब अगली हेडिंग डालिए आप, जातिवाचक संज्ञा। ये आप सबको समझ में आया? अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, हेडिंग डाल लिया आपने, जातिवाचक संज्ञा। आप समझते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, ठीक है। उससे पहले आप डेफिनेशन लिख लो, फिर हम समझाते हैं। डेफिनेशन लिखो, वे संज्ञा शब्द जो एक ही प्रकार के व्यक्ति, एक ही प्रकार के, ठीक है,
पहले लिख लो आप, फिर समझाते हैं। जो एक ही प्रकार के व्यक्ति तथा वस्तुओं की, दिखाई दे रहा है आपको, वस्तुओं की जाति का बोध कराते हैं या बताते हैं। ओके। क्या होती है जातिवाचक संज्ञा? वे संज्ञा शब्द जो एक ही प्रकार के, आप इसको समझना, एक ही प्रकार के व्यक्ति तथा वस्तुओं की जाति का बोध कराता है। ये पूरी जाति को बताएगा, ठीक है ना, ये पूरी जाति को बताएगा। जैसे आप एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल में आपको लिखना है, जैसे हमने नदी लिख दिया, ठीक है, नदी है, लड़का है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत है, ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। और क्या ले लें हम? किताब ले लें, किताब भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? इत्यादि। अब देखिए कैसे जातिवाचक संज्ञा है। हमने कहा जातिवाचक संज्ञा में नदी, क्या बताया हमने? नदी। तो देखिए गंगा नदी होती है, काली नदी है, यमुना नदी है, बहुत सारी नदियां हैं। हमने कह दिया सिर्फ नदी, हमने किसी नदी का नाम नहीं बताया ना। तो जब हम किसी नदी का नाम नहीं बता रहे, सिर्फ हम नदी कह रहे हैं, नदी में तो सारी नदियां आ गई, इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। लड़का हमने एग्जाम्पल में दिया, लड़का, ठीक है, तो हमने किसी लड़के का नाम नहीं बताया ना, सिर्फ हमने पूरी जाति को इंडिकेट किया है, लड़का, तो ये क्या हो गया आपका? जातिवाचक संज्ञा हो गया। पर्वत है, कई तरीके के पर्वत होते हैं, हिमालय पर्वत, अरावली, बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन हमने किसी पर्वत का नाम नहीं लिया है, हमने सिर्फ पर्वत लिखा है, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब हम लिख देते हिमालय पर्वत, तो क्या हो जाता? तो ये आपका पहुंच जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है ना, तो आपका पहुंच जाता ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन हमने जैसे नदी कहा, नदी सिर्फ हमने किसी नदी का नाम नहीं बताया, हमने कहा नदी, तो नदी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। हमने कह दिया गंगा नदी, तो कौन सी संज्ञा हो गई? हमने एक नाम दे दिया गंगा नदी, तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। हमने कहा लड़का, तो ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि हमने सभी लड़कों की बात कर ली है, लेकिन अगर हमने किसी का नाम ले दिया तो वो कहाँ पहुँच गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किताब है, किताब क्या है? हमने किसी किताब का नाम नहीं लिया, केवल किताब कहा, तो किताब कहाँ पहुँच गया? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर हमने कह दिया गणित की किताब, नाम ले दिया ना गणित की किताब, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुँच गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, पूरी जाति का बोध करा रहा है तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, और किसी का नाम ले दिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इतनी बात क्लियर है आपको? अगली हेडिंग डालिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ लिया, जातिवाचक संज्ञा पढ़ लिया, अब अगली हेडिंग डालिए द्रव्यवाचक संज्ञा। अगली हेडिंग द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। चलो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगी। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा, पहले आप परिभाषा लिख लो, फिर उसके बाद हम समझाते हैं आपको क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो परिभाषा में आप लिखो, जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य का बोध होता है,
द्रव्य का बोध होता है, द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ओके, देखिए क्या लिखा हमने परिभाषा में, जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए, फिर हम समझाएंगे। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, तेल है, पानी है, ऑक्सीजन है। ओके, अब समझिए। आपने डेफिनेशन लिख ली, अब समझते हैं। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पहले तो आप ये समझिए द्रव्य क्या है, ठीक है ना। पहले हम द्रव्य समझेंगे तभी तो हम ये डेफिनेशन समझ पाएंगे। तो देखिए द्रव्य क्या है। द्रव्य में ठोस आता है, द्रव आता है, गैस आता है, ठीक है। ठोस भी आता है, द्रव भी आता है, गैस भी आता है द्रव्य में आपका, ठीक है। तो देखिए हमने कहा जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य का बोध होता है, तो द्रव्य में तो ठोस भी आ रहा है, ठीक है। तो ठोस का भी बोध होगा, ठोस, द्रव, गैस तीनों का पता चलेगा ना। जैसे हमने सोना लिया, लोहा लिया, ये किस में आ रहा है, ठोस में। तेल, पानी क्या हो गया, द्रव हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया। समझ में आया आपको। द्रव्य का मतलब होता है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं आएंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक। अगली हेडिंग डालिए आप। द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ लिया आप। चलिए समूहवाचक संज्ञा, अगली हेडिंग है समूहवाचक संज्ञा। अगली हेडिंग डालिए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, देखिए आप। जिस संज्ञा शब्द से, परिभाषा लिखिए, जिस संज्ञा शब्द से लिख रहे हैं आप लोग, लिखते जाइए। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों तथा वस्तुओं के, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों तथा वस्तुओं के समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्या है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों तथा वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल में लिखिए आप, एग्जाम्पल लिखिए आप। देखिए एग्जाम्पल में समूह के कौन कौन से एग्जाम्पल, देखो जैसे हम टीम ले लेते हैं। टीम है, पर्वतों की श्रृंखला,
पर्वतों की श्रृंखला, या फिर हम कहें काफिला, काफिला, या हम दूसरा ले लेते हैं गुच्छा। क्लियर? देखिए अब समझिए, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों तथा वस्तुओं के समूह का बोध होता है। यहाँ समूहवाचक संज्ञा तो एक समूह का हमें बोध होगा। जैसे टीम, टीम में कई लोगों का टीम होती है ना, तो यहाँ पे भी समूह की बात हो रही है। पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला का मतलब है कई सारे पर्वत होंगे, तो यहाँ भी समूह की बात हो रही है। काफिला कहते हैं, काफिला लगा है, तो यहाँ भी समूह की बात हो रही है। गुच्छा, गुच्छा भी एक समूहवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है। ठीक, अब चलिए, हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम क्या पढ़ेंगे? एक और आपका रह गया है भाववाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। हेडिंग डालिए अब, भाववाचक संज्ञा। हेडिंग डालनी है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या है? डेफिनेशन लिखिए पहले भाववाचक संज्ञा की, फिर हम आपको समझाएंगे। देखिए, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। किसी भाव, डेफिनेशन लिखिए, किसी भाव और क्या क्या? गुण, भाव हो गया, गुण हो गया, दशा हो गई, भाव, गुण, दशा आदि का, भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द, कराने वाले शब्द भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, कहलाते हैं। क्लियर है? ठीक है, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। या फिर हम और क्या कह सकते हैं ना, देखिए, इन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल में आप लिखिए, सुख है, सुख, दुख, सुख, दुख, प्रेम, घृणा, घृणा इत्यादि। अब देखिए क्या कहेंगे? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या करते हैं? इन्हें सिर्फ हम महसूस करते हैं। जैसे सुख है, सुख हम महसूस करते हैं, ठीक है, दुख है, प्रेम है, घृणा है, इन सबको हम महसूस करते हैं। समझ में आ रहा है? हम इन्हें महसूस करते हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते, हम इन्हें महसूस करते हैं। ये भाव हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ये किसी व्यक्ति के भाव होते हैं, सुख है, दुख है, प्रेम है, घृणा है। क्लियर है आपको ये? तो इसलिए हम इसे भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। समझ में आया? ठीक, तो देखिए आज हमने आपको बताया
आज हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? आज हमने आपको संज्ञा के प्रकार पढ़ाए हैं, समझाया है हमने आपको। अब इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे आपको। आज के लिए इतना ही। कल हम बताएंगे कि संज्ञाओं के हम प्रयोग कैसे करते हैं, विशिष्ट प्रयोग बताएंगे हम। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम कहीं कहीं जातिवाचक संज्ञा में करते हैं, तो वो सब हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लाइक करेंगे, आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स से हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।